हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। 4 दिन बचे हैं सिर्फ एग्जाम में। जैसा कि प्रॉमिस किया था सुपर हिट सीरीज का, बट कंटिन्यू नहीं कर पाया। कुछ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड काम था तो उसमें बिजी हो गया था। बट मेक श्योर करूंगा कि जो हाई वेटेज वाले आपके पास चैप्टर्स हैं उनका कंप्लीट यहाँ पे मैं करा दूँ, ताकि आपके नियरली अबाउट 25 से 30 क्वेश्चन तो हो ही जाए। ठीक है। आज बेटा हम लोग जो करने वाले हैं वो मॉडर्न फिजिक्स। ठीक। मॉडर्न फिजिक्स नियरली अबाउट आपका देखो तो 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आता है। तो अगर आज आप 1.5 से 2 घंटे बैठ के इसकी क्वेश्चंस लगा लेते हो तो मैं एक चीज़ की आपको श्योरिटी देता हूँ कि भैया आराम से 16 से 20 नंबर तो आज ही कर लोगे। ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बढ़िया एकदम शॉर्ट ट्रिक से भी समझाऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसको। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया अपना इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सेम एज दैट ऑफ फोटोन दे रखा है। ठीक। अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का 25% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो 25% ऑफ सी दे रखा है। ठीक। आपको रेशियो बनाना है के ई का इलेक्ट्रॉन और के ई फोटोन का। देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक। जनरली यूज कर लेना अगर वेवलेंथ सेम होता है। ठीक है। वेवलेंथ अगर सेम आ रहा है तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो के ऑफ। ठीक है, कोई भी पार्टिकल यहाँ पे दे रखा है अगर वेवलेंथ के लिए। ठीक। बाई ई ऑफ फोटोन। ठीक। इसका जो रेशियो आता है वो v/2c होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है पार्टिकल, बस यूज कर लेंगे। ठीक है। कब यूज करेंगे जब आपका ये लेमडा अगर बेटा सिमिलर होता है उस टाइम पे। ठीक। तो डायरेक्ट यूज कर लो इसको। ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v/2c, तो ये हो गया 0.25%, तो 0.25। ठीक है। ये आ गया आपका c/2c, तो ये आ गया 1/8। ठीक। सॉल्व हो गया ऑप्शन नंबर वन सेकेंड। ठीक है, ये आपका सही हो गया। ठीक। तुरंत एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे क्या दिया बेटा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ईएम वेव का, और मेटल सरफेस से इंसिडेंट हो रहा है। ठीक। इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड, वर्क फंक्शन मेटल का दे रखा है, वर्क फंक्शन आपका 2.14 ईवी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा है? तो सबसे पहले तो इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, E इज इक्वल टू, ठीक है, पाई प्लस के मैक्स। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है। अब यहाँ पे वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से एग्जैक्ट करने के लिए, वही आपका वर्क फंक्शन। ठीक है। तो इस टाइम पे आपके लिए एनर्जी जो भी फोटोन्स के पास है, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच न्यू, या फिर एच एफ भी बहुत लोग लिखते हैं। ठीक है। ये आ जाएगा बेटा एच सी बाई लेमडा। ठीक है। या ठीक, तो दो इक्वेशंस आपको तो ये याद होना चाहिए जनरली। ठीक। आपको वेवलेंथ सिर्फ बताना है। ठीक है। सारी चीजें आपको गिवन यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे फाई की वैल्यू दे रखा है। ठीक है। एवरीथिंग इज गिवन, तो जस्ट यूज फॉर्मूला। तो के मैक्स इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये बेटा कितना दिया हुआ है? 2v दिया हुआ है। ठीक। तो ये आ जाएगा आपका। ठीक। क्लियर है। अब यहाँ से फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज कर लेते तो E इज इक्वल टू फाई की वैल्यू कितनी दी हुई? तो 2.14 दिया हुआ है, प्लस 2ev, तो बेटा ये कितना आ गया? 4.14। ठीक। देन आप सेकेंड वाला इक्वेशन यूज कर लो। ठीक है। सेकेंड वाला इक्वेशन यूज कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई ई हो जाएगा। तो 4 2, ठीक है, बाई 414, ये आपका 300। ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आ गया। क्लियर है। ठीक है। अब फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक, एटलीस्ट आपको ये 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है। तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोजेक्टेड किया है बी, सर्कल में मूव कर रहा है, बोर्ड्स क्वांटाइजेशन अप्लीकेबल है। ठीक है। तो दो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। एक तो बच्चा सिर्फ यहाँ यूज हो रहा है लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है। और दूसरा यहाँ यूज जो हो रहा है बेटा वो आपका बोर्ड्स क्वांटाइजेशन यूज हो रहा है। ठीक है। चलिए सही है। अब दो कॉन्सेप्ट यहाँ मर्ज किया हुआ है तो आपको इन दोनों का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। ठीक है। अगर ये दोनों ही आपको याद रहे तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर जब
बोर्ड्स के साथ लॉरेंट्स यूज किया है, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरीके से गिवन कर दिया, ठीक। और इनसाइड आपका लेट सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है, बी, ठीक। अब कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पार्टिकल है, बी वेलोसिटी दिया, ठीक है। तो इनसाइड में फोर्स लगता हुआ पहले ऊपर फिर इधर, ठीक। तो ये सर्कुलर मोशन करता हुआ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें यूज करना है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एच अपॉन में 2 पाई। पहला तो आपको ये याद होना चाहिए बोर्ड्स क्वांटाइजेशन यूज करके, ठीक। कितना दिया हुआ है, 2 दे रखा है, ठीक। आप या तो इसको डिराइव करो बैठ के, ठीक है। डिराइव कैसे कर सकते हो, तो भैया हमें पता है ना एफ एम सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एफ एम बराबर एफ सी कर देंगे। तो यहाँ से क्यू वी बी, तो क्यू कितना है, ई है, तो ई वी बी बराबर आ जाएगा बेटा किसके, एम वी स्क्वायर बाई आर के, ठीक। तो यहाँ से डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक, कि v की वैल्यू आपको मिल जाएगी, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बी आर बाई एम, ठीक है। ये आ गया। और हमें ये भी पता है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर लिख सकते हो उसको, ठीक है। और एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। तो ये जो इक्वेशंस आ रहे हैं यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक। तो बेटा यही आ गया, एम वी, वी की जगह पे ई बी आर बाई एम इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक। क्लियर है, ठीक है। और ये आर है, ठीक है। तो ये कट गया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एच बाई 2 पाई ई बी। तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास एन एच बाई 2 पाई ई बी। अब एन की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स है, बस 2 रख दो यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला ना, तो एन की वैल्यू से 2, तो आर इज इक्वल टू, तो आर की वैल्यू एच अपॉन में पाई ई बी, ठीक। एच अपॉन में पाई ई बी, 4, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक। क्लियर बच्चा सब, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट। बहुत नजदीक आ गए हो एग्जाम के, है ना। हेडेक तो हो ही रहा होगा, चिल करके एग्जाम देना, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हो, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। 50% गेम माइंडसेट का है, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ एग्जाम देने, ठीक है। और जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, उस पर एकदम बिल्कुल ऐसा समझो कि ये क्वेश्चन ही आने वाला है 100%। एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत काम में आता है, ठीक, आए, ठीक है। तो जो भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो बिल्कुल, ठीक है। और 100% बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूक्लियस हैज अ मास नंबर अल्फा एंड अ रेडियस, इतना दे रखा है, ठीक। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बच्चा सब तभी यूज कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि कोई भी अगर न्यूक्लियस, ठीक है, मान लीजिए स्फेरिकल शेप में है, तो हमें पता है ना कि आर जो होता है वो ए का 1/3, ठीक, मास नंबर के साथ ये आता है, ठीक। अब ये याद होना जरूरी है, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे इसको, ठीक। ये याद रहेगा तो आप इजिली कर पाओगे। तो ये इक्वेशन सिर्फ हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू, ये आप देख सकते हो कॉन्स्टेंट हटा के, या, ठीक है। रफली आर नोट की जो वैल्यू होती है वो नियरली अबाउट 1.2 इंटू 10 का पावर -15 मीटर, या फिर 1.2 FM, ठीक है। आर नोट की वैल्यू जनरली कितना, आर नोट जो होता है 1.2 FM, ठीक है। ये होता है। अब इस चीज का यूज करके हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा यहाँ से, ठीक। तो आर अल्फा बाई आर बीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा कितना है, ये 8 टाइम्स, ठीक है, 1/3, ठीक। कितना आ गया, आर अल्फा आर बीटा इज इक्वल टू, तो 1/√2 का ये 1/2 हो जाएगा ना, ठीक है। 8 का करोगे तो 2 टू 4 to 8, ये आ गया, यानी 0.5, ठीक बच्चा सब, 0.5, ठीक है।
तो ये रेशियो के ऊपर कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट, पॉइंट सोर्स दे रखा है, ठीक है। रेडिएशन पावर P प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ आइडियल प्लेन मिरर, चलो ठीक है, आइडियल प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको तो याद होना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको रेडिएशन प्रेशर के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर के बारे में पता ही नहीं है, ठीक। देखो, जब भी आप लाइट को किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करते हो, ठीक है, क्लियर, तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट वॉल को, दीवार को जो है ना पुश करता होगा, ठीक है। तो वो जो फोर्स वहां पे अप्लाई कर रहा है परमानेंट एरिया पे, वो आपका रेडिएशन प्रेशर है, ठीक। दिखता तो नहीं है कि भैया कर रहा हूँ, लेकिन लगाता तो है फोर्स वहां पे, ठीक है, ट्राई करता है कि भैया वॉल को थोड़ा सा पुश किया जाए। अगर वो पूरे तरीके से ऑब्जर्व कर ले रहा है, ठीक है, जो भी मिरर या फिर जो भी आप सरफेस रखे हो, तो वहां के लिए रेडिएशन प्रेशर, अगर वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, तो वहां के लिए रेडिएशन प्रेशर, दोनों आपका आना चाहिए, ठीक। यहाँ खेल होता है मोमेंटम का, ठीक है। तो मोमेंटम किस तरीके से कंजर्व कर रहा है, ठीक। अगर वो ऑब्जर्व कर ले रहा है तो सिर्फ P, और अगर वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है वापस, ठीक, टोटली पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो उस टाइम पे जो मोमेंटम होता है कंजर्व करके P माइनस ऑफ माइनस P, तो 2 टाइम्स ऑफ P हो जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक। एक तरीका है, बहुत लंबा तरीका है जिसको सॉल्व करके इसको किया जा सकता है। एक मैं आपको छोटा तरीका से समझाता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बेसिकली यूज करते हैं इसमें, ठीक। क्या यूज करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर सोर्स बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, मान के चलो कि सोर्स इतना दूर है कि जो उसका डिस्टेंस है इनफाइनाइट ले लिया, ठीक। इस कंडीशन के लिए जो फोर्स की वैल्यू होती है F, ठीक है, F की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2 टाइम्स इंटरसेप्टेड इंटरसेप्टेड प्रेशर, ठीक है, सॉरी इंटरसेप्टेड पावर, ठीक है, बाई C, इंटरसेप्टेड पावर बाई C, ठीक। ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने रेडिएशन प्रेशर लिख दिया है यहाँ पे, ये पावर, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक। अब यहां से हमें सॉल्व करना है, तो P इंटरसेप्टेड यानी पावर इंटरसेप्टेड जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो P टाइम्स एरिया ऑफ मिरर, एरिया ऑफ मिरर बाई 4 पाई H², 4 पाई H², डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो तब पावर इंटरसेप्टेड यहाँ पे आपके पास कितना आ गया P, ठीक है, एरिया ऑफ मिरर तो πr², ठीक है, 4 पाई, ठीक, 4 पाई, ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक है, तो कितना टाइम N², ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा P/4 N², ठीक। ये आ रखा है, ठीक है। क्या ये तो N टाइम्स है, तो N टाइम्स मैंने यूज किया है इसको, ठीक है, बस जनरली, ठीक, क्लियर है। ये आ रखा है। अब इसका हम लोग F निकाल लेंगे, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भैया F इज इक्वल टू 2/C P/4 N², ठीक, तो 2 टाइम्स, तो P/2C N², N बहुत ज़्यादा है, N बहुत बड़ा है, ठीक है, तो N² प्लस 1 की वैल्यू N² के बराबर, तो इसमें जब रखोगे तो बेटा F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो P/2C N² प्लस 1, 2C N² प्लस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, ठीक। द रेडिएशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय योर बॉडी एक्सपोर्ट टू अ रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी इतना, ठीक है, परफेक्टली ऑब्जर्विंग यहाँ दिया। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इंटेंसिटी का एक तो तरीका है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग मेथड है, ठीक है, जहाँ पे आप रेडिएशन फोर्स निकालते हो, रेडिएशन फोर्स F इज इक्वल टू आई, और एरिया जो प्रोजेक्ट हो रहा होगा बाई C, ठीक है, ये यूज होता है, ठीक। सॉल्व करो, निकालो, ठीक है, पूरा। मैं आपको एक
शॉर्ट ट्रिक समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, आप उसका यूज कर लेना, ठीक है। कैसे यूज होता है ध्यान से देखो। आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा इंसिडेंट लाइट किधर की तरफ है और वो प्रोजेक्ट कौन से पार्ट कर रहा है, ठीक। बस आप इतना ध्यान देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग शेडो रूल बोलते हैं। शेडो रूल यूज करना, ठीक है। बस यही ध्यान देना है। मान के चलो लाइट जो है वो वर्टिकल है, अगर लाइट वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब क्या होगा, ऐसे अगर आ रहा, ठीक। अगर इस तरीके से आएगा तो ये वाला एरिया अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये एरिया कितना आएगा, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन लाइट अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल अगर है तो भैया ये प्रोजेक्ट कुछ करेगा, इधर की तरफ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट करेगा। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट कर रहा है ये कितना आएगा, तो ये रेडियस आर है यहाँ से, और ये लेंथ कितना है एच, ठीक। तो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया कितना आएगा आर इंटू एच। तो डायरेक्ट अगर मैं एफ निकालूं, ठीक है ध्यान से, ठीक, डायरेक्ट एफ की वैल्यू कितना आ जाएगा आई, ठीक। एरिया प्रोजेक्ट कितना किया इसने आर इंटू एच, ठीक, बाई सी, ठीक है, आई आर एच सी। कौन सा ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्लियर है बच्चा सब, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, देख लीजिए इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ सर्टेन metallic surface is illuminated with a monochromatic light wavelength of lambda। चलो मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ कितना दे रखा है बच्चे से, लैम्डा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका कितना है 3v0 है, और जब इसका वेवलेंथ 2 लैम्डा हो रहा है तो पोटेंशियल कितना है v0। आपको बताना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है। अच्छा डायरेक्ट इसका यूज करो ना, ई वी एस इज इक्वल टू ई माइनस फाइव, ठीक। पहले कितना है, ठीक है, तो भैया ये वी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से एच सी बाई लेमडा इंटू ई माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट ई, ठीक। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3v0 दे रखा है तो वही यूज कर लेंगे, तो 3v0 इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ई माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट ई। सेकेंड वाले में कितना दिया है, तो सेकेंड वाले में दिया हुआ है v0, ठीक यहाँ पे, और v0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये 2 लैम्डा हो जाए तो 2 लैम्डा ई माइनस एच सी लैम्डा नॉट ई, ठीक। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है, देन इसे माइनस कर लो, ठीक। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा बेटा एच सी बाई 2 लैम्डा ई प्लस 2 एच सी बाई लैम्डा नॉट ई, ठीक। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू यहां से आपके पास आ गया 2 टू जा 4, ठीक है। तो ये भैया बन गया आपका 4 लैम्डा, कौन सा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सिर्फ ये इक्वेशन यूज किया, इक्वेशन यूज करके डायरेक्ट आंसर, ठीक। क्लियर कट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास गिवन कर दिया आपको, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इफ द इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, द वैल्यू ऑफ आफ्टर टाइम टी वुड बी। चलो ठीक है, आपको लैम्डा नोट दे रखा है, आपको बात का फिर डिफाइन करना है, चलिए ठीक है। एक तो देखो जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चंस मिले ना तो आप डायरेक्ट पहले चेक कर लिया करो कि डायमेंशंस कैसा है सबका, ठीक है, जरूरी है, ठीक। तो ये जो ऊपर जो ये गिवन रखा है ना, ये डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, क्योंकि 1 से प्लस हो रखा है 1 से माइनस हो रखा है, तो कंडीशन तो ये है, ठीक। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो v इज इक्वल टू वी नोट आई दे रखा है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एक तो आप यहाँ पे ये याद रखें भैया h बाई पी एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक, क्लियर है, ठीक है, ये तो यूज होगा ही होगा। अब यहाँ देखो तो v जो है वो i में है और e किधर है, e किधर है, ठीक। e को ध्यान से देखो, e किधर चला हुआ है k में,
ठीक, तो इसको आप ड्रॉ करो। y में और इधर में ये x ले ले रहा हूँ, ये y और इधर z। ठीक, तो E जो है वो इस तरफ देख गिवन कर रखा है ना, माइनस जे में। ठीक है, और वेलोसिटी आपको गिवन कर रखा है आई कैप में, यानी इस तरफ। ठीक, वेलोसिटी इधर की तरफ है। ठीक है, वेलोसिटी आपका इस साइड है। ठीक, तो ई को अगर ड्रॉ करो तो ई कुछ इस तरीके से नीचे ऐसे चल रहा होगा, ये ई है। ठीक, ई इनसाइड ऐसे। अब यहां से अगर पार्टिकल को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहां से फेंका गया है। ठीक, ठीक है, वेलोसिटी किधर की तरफ, एक्स। ठीक, तो एफ फोर्स कितना आ जाएगा इस पे, एफ इज इक्वल टू क्यू, तो माइनस। ठीक, ये ये इतना फोर्स इस पे लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर चीज है। ठीक, तो अब माइनस में माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा फोर्स एफ इज इक्वल टू ई नॉट। ठीक, ये फोर्स इतना आ रहा इस चार्ज पे। ठीक है, चलो आगे। क्लियर है देखो। ठीक है, डायग्राम को बना दिया ताकि थोड़ा सा तुमको ईजी हो जाए इसको समझने में। ठीक है, वी सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो वी नेट कितना आ जाएगा, तो भैया ये एक्स और जेड में चल रहा है, वी तो आपका आ जाएगा। पहले फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू ई नॉट, किस साइड, के कैप में। ठीक, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ बाई एम, तो ई नॉट बाई एम के में। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। ठीक, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा, तो वी एक्स कांस्टेंट हो गया। ठीक, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी, तो वी में दे रखा है कितना, वी नॉट। ठीक है, अब जेड में इसके पास भैया फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, वहां पे एक्सेलरेशन, तो जेड में कितना आएगा वेलोसिटी। ठीक, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा, तो जेड के लिए, ठीक है, फोर्स जेड के लिए वी जेड। ठीक है, कितना आ जाएगा, यू प्लस ए टी। ठीक, यू प्लस ए टी। ठीक, इनिशियली कितना है, जीरो है, अभी आ जाएगा ये। तो वी जेड की वैल्यू आपके पास आ गया, ए कितना है बेटा, तो ए ई नॉट बाई एम। ठीक, इंटू टी, ये आ गया। तो वेलोसिटी कितना बन गया, वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना आ गया आपके पास, उसको देख लेते हैं। तो भैया यहाँ से आपके पास x और y दोनों आ गया, तो v के पास वैल्यू आ गई कितनी, v इज इक्वल टू, ठीक, वी नॉट आई कैप प्लस z में आपके पास है ई नॉट बाई एम इंटू टी, के कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भैया, वी नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट एम का स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक, बात समझ आया यहाँ पे। ठीक है, हो जाएगा। आप चाहो तो वी नोट यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तब भी काम आ जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन हो गया आपके पास एक, इक्वेशन 1 2। ओके, ठीक है, अब हम नए वेवलेंथ को निकालते हैं। तो नए वेवलेंथ के लिए भैया लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू आपको गिवन है भैया एच बाई एम वी नॉट। ठीक, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और v की वैल्यू कितनी आ रखी है भैया। ठीक, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये तो v की वैल्यू आपको गिवन कर रखा है, कितना है, रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट बाई एम टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व आप करिए। ठीक है, वी नॉट अगर बाहर निकालते हो तो एच बाई एम वी नॉट लेमडा नॉट हो जाएगा, तो रूट ओवर 1 प्लस ई नॉट टी बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि इधर देखो तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो
आ जाएंगे तो आपको सिखा दिया, कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एनटीएन वालों ने तो वैसे ही बिलंका लगा रखी है, उनसे पेपर तो बनता नहीं है, बच्चों लोग की जिंदगी खराब करने वाले तुले हैं, छोटे छोटे भाई बहन के एकदम बिल्कुल परेशान कर रखे हैं। चलो, 5% of energy supplied to a bulb is irradiated as a visible light. Okay, how many quanta are emitted per second by a 100 watt lamp? तो देखो यहाँ पर भैया 5% जो है वो इरेडिएटेड हो रहा है, ठीक, क्लियर। जैसे मान के चलो एक वाटर स्प्रिंकलर है, ठीक है, और वो क्या करता है कि 100 लीटर्स पर सेकेंड में वाटर को स्प्रिंकल करता है, लेकिन सिर्फ 5% जो है वो पौधों तक पहुंच पा रहा है, प्लांट तक पहुंच पा रहा है, ऐसा समझो इसको, ठीक है। तो ये अपने लिए यूजफुल है, ठीक है, यानी कि 5 लीटर पर सेकेंड, ठीक, 100 में से 5% तो 5 लीटर पर सेकेंड ही अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से बल्ब फिजिक्स में काम करता है जब ऐसे आप रेडिएट करा, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यही अपने को क्वांटा निकालना, यही अपने भैया फैक्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक। तो सबसे पहले जो एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो भैया, ये जो यूज होने वाला है Hc/λ, ठीक है, क्लियर है, ठीक। टोटल इनपुट कितना दिया हुआ है बच्चे से, तो इनपुट कितना है 100 वाट का, ठीक है। तो P इनपुट आपके पास दे रखा है 100 वाट, ठीक है। 100 वाट होगा तो 100 जूल/सेकेंड ये आ गया आपके पास, ठीक। इफिशियंसी कितनी है, तो 5%, 5% बोले तो भैया 0.05 की इफिशियंसी है, ठीक। वेवलेंथ कितना दे रखा है आपको, तो वेवलेंथ है 5.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, क्लियर है। आपको आउट निकालना है, कितना आना है, ठीक है। तो जो यूजफुल वाला है तो पी आउट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी मल्टीप्लाई, ठीक, ये आ गया, ठीक है। तो नियरली अबाउट सिर्फ और सिर्फ 5 वाट का ही अपने काम का है, यानी 5 जूल/सेकेंड अपने काम का है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब एनर्जी कितनी आएगी, तो E इक्वल टू Hc/λ, H की वैल्यू कितनी 6.63 इंटू 10⁻⁻34, याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट 10⁸, ठीक, और ये आपको दिया है 5.6 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 तो 3 तो 3 यहाँ 0.55 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक। अब पूछ रहा है कि ठीक है कितने क्वांटम इमिटेड हुए हैं, ठीक, हाउ मेनी क्वांटम, ठीक है, ये पूछा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे भैया, n निकालना है, तो जितना विजिबल और जितने अपने काम की, ठीक, तो 5 थी, ठीक है, और ये कितना है भैया 3.55 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो एक तो भैया देख लो 19 पावर वाले कौन है, 19 पावर वाले में 2 हैं, और पॉजिटिव में कौन है, ऊपर वाला, तो पहला वाला सही है, खत्म, ठीक है। क्या इसमें लल्लू पुल्लू का सवाल है, ठीक है, मुंडी सवाल है, ठीक। चलो आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। एक एटम है भैया, एटम बम तो भैया जिंदगी में फिजिक्स ने फोड़ा है ना, परेशान करके रखा है। एम्स और आपके बीच में सबसे बड़ी रुकावट फिजिक्स, कोई बात नहीं, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, ठीक। तो ये दे रखा है भैया, इतना फंडामेंटल पार्टिकल है जिसमें से 10 सेकंड दिस एटम ऑब्जर्व 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन है, परसेंटेज ग्रोथ बताना है, ठीक। तो सबसे पहली चीज कि आपको, ठीक है, न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, R इज इक्वल टू R0a1/3, ठीक, ये दे रखा है। मैं R0 को डायरेक्ट 1.2 FM लिख दूंगा, ठीक है। आप समझो, ठीक है, कि भैया जो भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है प्रोटोन या फिर ये सब, आपसे बोले परसेंटेज, वो सरफेस एरिया, ठीक। अच्छा, एक चीज कि भैया न्यूक्लियस अगर स्फेरिकल है, ठीक, तो सरफेस एरिया S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर,
तो यहाँ से पहला और दूसरा का यूज करके आप ये लिख सकते हो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर 2/3। ठीक, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको यूज करेंगे भैया। अच्छा, ये क्या बता रहा है यहाँ पे, ये 8 दे रखा है ना, तो ये तो भैया इनिशियल आ गया, और ये 3, ये Z इनिशियल आ रखा है। ठीक है, अपने को लिखूंगा, काम वैसे भी नहीं है इसमें। ठीक, कैलकुलेट कर लेना है एस एफ माइनस एस इनिशियल बाई यही निकालना है, सिर्फ अपने को क्या निकालना है, एस एफ माइनस एस इनिशियल। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ठीक है, इसी का परसेंटेज अपने को सिर्फ फाइंड करना है। ठीक, चलो, ठीक, यही फाइंड करना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो यहाँ से निकालेंगे, तो भैया एस फाइनल बाई एस इनिशियल इज इक्वल टू ए एफ बाई ए इनिशियल का पावर 2/3। और ये तो गिवन है ना, हाँ, दे रखा है ये 8, अब बाद में कितना हो जा रहा है। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं ए एफ और ए आई। ठीक है ना भाई, हो जाएगा। ठीक, ए एफ निकालना पड़ेगा ना, ए एफ कितना आ जाएगा, तो ए एफ आपका आ जाएगा ए आई, ठीक है, डेल्टा पी प्लस डेल्टा एन। तो ए आई कितना है, 8 है, ये 10 दे रखा है, और ये कितना है, 9 दे रखा है डेल्टा एन। ठीक, और ए आई आपके पास 8 है। ठीक है, पावर कितना, 2/3। तो ये कितना आ गया यहाँ से, 10 8 18 27 हो गया। ठीक है, 27/8 का पावर 2/3। ठीक, तो एक तरीके से भैया ये 3 का और ये 2 का बाहर आ जाएगा, ये तो बन गया भैया 9/4, कितना आ गया, 2.25। अच्छा, पूछा सिर्फ यही है, एस एफ आई एस इनिशियल 225, ये आंसर आ गया भाई, 225 ही आंसर है। ठीक है, 225, 225% इसका। ठीक, परसेंटेज ग्रोथ। ठीक है, सरफेस एरिया रिकॉर्डेड, ठीक है, 225। इसको सॉल्व करके निकालोगे तो ये तो भैया 225 माइनस इसको करेगा तो ये तो 125% आ रहा है। ठीक है, यानी ये रिजल्ट आपके लिए आ जाएगा 225% का। ठीक, चलो अगले सवाल पे आते हैं भाई। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ अ बोर्स एटम इज इतना। अच्छा, ये दे रखा है वापस से बोर एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको देखो बोर्स का जब भी आया तो आपको एक एनर्जी क्वांटाइजेशन याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो चीजें तो आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ई नॉट ग्राउंड स्टेट पे है। ठीक है, इन दिस ऑर्बिट, चलो ठीक, तो ई एन दे रखा है। अच्छा, ई एन की वैल्यू ध्यान से देखो तो कितनी है, 0.04 ई नॉट। ठीक, ये गिवन है आपके पास। ठीक है, और ई नॉट ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ई नॉट। ठीक, आपको 2πL h का निकालना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ई एन इज इक्वल टू क्या होता है भैया, फॉर्मूला ई नॉट बाई एन स्क्वायर। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनथ ऑर्बिट के लिए। अब यहाँ ई एन की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है, माइनस ऑफ 0.04 ई नॉट, और यहाँ से भैया ई नॉट। ठीक, तो एन स्क्वायर की वैल्यू 1 में 0.04, तो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 100/4, 25 25 25 लिख लेता हूँ, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो भैया ये किस में घूम रहा होगा, 5वें में, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2π, यही है ना। ठीक, क्लियर है, तो यहाँ से वैल्यू देखो, 2πL/h की वैल्यू n है, और n की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है ना, तो भैया बढ़िया सवाल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा दिमाग काम तो करना पड़ेगा आपका भाई। ठीक है, n की वैल्यू होगी 5।
ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। मेटल सरफेस है इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ। अच्छा जी, चलिए जी, देखिए जी क्या है। दो अलग अलग लाइट है, वेवलेंथ इसका एक का 248, एक का 310 दे रखा है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स corresponding टू दिस वेवलेंथ्स आर u1 एंड u2। तो रेशियो बताना है। अच्छा, ठीक है, आप ये देखो यहाँ पे u1 और u2 का रेशियो दे रखा है, ठीक। और उसके बाद hc की वैल्यू भी गिवन कर दिया इसने, बढ़िया, ठीक है, hc भी इसने गिवन कर रखा है, ठीक। आपको वर्क फंक्शन निकालना है। चलो देखो, एक तो तरीका है, भैया पूरा इक्वेशन लिखते हुए चलते आओ, ठीक है, इसके बाद सॉल्व करो। मैं आपको बताता हूँ रेशियो मेथड कैसे यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट इसमें, ठीक। अगर वेलोसिटी रेशियो आपको n दे रखा है, लेट्स सपोज कि वेलोसिटी रेशियो अगर आपका n गिवन है, ठीक है, तो एनर्जी रेशियो जो होता है वो आपका, तो एनर्जी रेशियो जो है आपका वो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, सिंपल सा। तो फाइव इज इक्वल टू n स्क्वायर E2 माइनस E1 बाई n स्क्वायर माइनस 1, ठीक, सिंपल डायरेक्ट, ठीक। तो भैया ये कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अगर ये रेशियो देखो ना u1 बाई u2 करेगा तो कितना आ जाएगा, u1 बाई u2 की वैल्यू 2:1 है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक। E1 कितना दे रखा है, ठीक है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट अपने पास हैं, ठीक है, तो E1 आपको निकाल लेना है, ठीक, और E2, ठीक है, E1 और E2 सिर्फ, ठीक। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1240 बाई कितना 248, ठीक, 24, 12, 2 और 5 के 20, तो 5 बार में गया, ठीक है, 5 EV आ गया। अच्छा, E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई टू कितना आ गया 1240 बाई 310 दे रखा है, ये तो भैया डायरेक्ट चढ़ते ही 12, ठीक है, और 10 बार में 40 हो गया। तो E1 E2 दे दिया डायरेक्ट, फाइव, फाइव की वैल्यू कितनी हो गई n स्क्वायर, n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, E2 कितना है E2 4, माइनस E1 कितना है 5, ये 4 माइनस 1, ठीक, तो 11/3, 3.677, ठीक है, EV हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। हाँ, अब कहो कि सर आपने तो इतना आसान से इतना छोटे समय कर दिया और हमें कैसे पता, तो भैया आपको निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, लिखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E-5, फिर वहां से आप E का वैल्यू निकालिए, E का वैल्यू निकालने के बाद वापस काइनेटिक एनर्जी में रखिए, काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद वहां से आपको इक्वेशन मिलेगा, U1 और U2 का रेशियो आएगा, फिर उस रेशियो को उठा के आप रखेंगे, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे और फाई आ जाएगा। क्यों करूँ ऐसा, क्या मिलेगा इतना, अपने को कम समय में बढ़िया से करके निकल जाना है, ठीक है ना। आज तक अगर नहीं सीखे हो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हो, तो मेरे भाई, मेरे छोटे मोटे लाल, आप क्या करें, याद रखें, ठीक, ऐसा ही होता है, ठीक है, इतना ही आसान है। चलिए आगे, क्या है भैया, टू आइडेंटिकल रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, वाह, बच्चा सबको रिलेटिव नहीं पता और रिलेटिविस्टिक पूछ रहा है। चलो कोई नहीं, पार्टिकल ए एंड बी है, मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, ओके ओके ओके। वैसे तुमको पता ही है, वो मस्त तुम क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, मजा आता है पढ़ने में, तो ये मौका लगे तो पढ़िएगा, मजा आएगा। प्रोसेसिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है भैया, हर पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास फ्रेम रेफरेंस इज, ओके, the de Broglie wavelength of each particle in their center of mass frame reference, center of mass का frame reference में पूछ रहा है। ओ हो, सबसे पहले ये डी ब्रोगली ये वो फलाना ढकाना लिखा है, चुपचाप सबसे पहले लिख लो, ठीक। अब समझिए कि भैया इनका जो फ्रेम है
वो फ्रेम चल रहा है COM, ठीक है, बैलेंस पॉइंट होता है अपना COM, मस्त खतरनाक एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो COM फ्रेम में दोनों पार्टिकल एक दूसरे से दूर या पास जाते हुए दिखेंगे विथ सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड, ठीक है, क्योंकि मासेस सेम है, ठीक, राइट एंगल पे है, वो दे रखा है, बट इतना ध्यान रखिए, ठीक है, ताकि नेट मोमेंटम क्या हो पाए, जीरो हो पाए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के फ्रंट, ठीक। तो भैया आइडेंटिकल है तो MA बराबर MB, ठीक है, ये कर लेंगे। और डी ब्रोगली वेवलेंथ लेफ्ट फ्रेम में दे रखा है, ठीक है, तो मान चलो λ1 λ2 ले ही लेंगे इसको, ठीक। हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास जो इसका दिया हुआ है इसको λCM लिख लेते हैं, ठीक है, यही अपने को काम आएगा, ठीक। फाइनल वेवलेंथ आपका कितना आएगा, फाइनल वेवलेंथ आपका CM जो है वो H अपॉन में P रिलेटिव, ठीक। तो मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो भैया ये कितना आ जाएगा, P बेसिकली, ठीक है, रिलेटिव में ये कितना आ जाएगा, V माइनस एम वी माइनस सी एम, ठीक है, चलो निकालते हैं। तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H अपॉन में λ1, ठीक, और P2 कितना आ जाएगा, H अपॉन में λ2, ठीक है। अब A और B जो है, एक x एक्सिस में एक y एक्सिस में मान लेते हैं, दोनों मूव कर रहे हैं 90 डिग्री पे दे रखा है, एक x एक्सिस में चला दो, एक y एक्सिस में चला दो भाई, ठीक है, तो ये 90 पे दे ही रखा है दोनों, तो मान के चलिए भैया इसको यहाँ पे ऐसे A और इसको B लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, एक एक को ले जाओ I में, एक को ले जाओ J में, ठीक है, ऐसे लिख लिया, ठीक। तो M सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, ये आ गया एम वी सेंटर ऑफ मास PA प्लस PB/2, ठीक। तो PA का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कितना आएगा बेटा, MVA माइनस VCM, ठीक, क्लियर है। तो ये आ गया PA माइनस M सेंटर ऑफ मास और MV सेंटर ऑफ मास के साथ, यानी मोमेंटम आपका जो सेंटर ऑफ मास के साथ है वो कितना आ जाएगा बेटा, PA प्लस PB/2। तो इस सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, PA माइनस PB/2, ठीक, क्लियर है। चलो आगे, टड़न, टड़न, ठीक, सेम तरीके से B का विथ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, PB माइनस PA/2 हो जाएगा, ठीक है। तो PCM कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ PA माइनस PB/2, यानी हाफ ऑफ PA स्क्वायर प्लस PB², ठीक। तो यहाँ से 1/2 रूट ओवर H/λ1 का स्क्वायर प्लस H/λ2 का स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करिए, ठीक है, H बाहर, तो H/2 रूट ओवर 1/λ1 का स्क्वायर, 1/λ1 का स्क्वायर प्लस 1/λ2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब अपने को निकालना है λCOM, तो H/PCM, PCM आपके पास आ गया है, तो H से H कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो भैया ये आ जाएगा पास 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स λ1 λ2 रूट ओवर λ1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस λ2 का स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा भैया, 2 टाइम्स डी, ठीक, ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा रिलेटिविस्टिक रिलेशन है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको एक बार ए का सेंटर ऑफ मास के साथ फिर बी का सेंटर ऑफ मास के साथ निकाल देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन और फायर्ड थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर, वापस से वही, तो F इज इक्वल टू QVB सबसे पहले लिख लो, ठीक,
द अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन मूव सच दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर लास्ट टाइम भी क्वेश्चन दिया था, जहाँ पे उसने सरफेस टेंशन के साथ इंक्लूड किया था, तो दे सकता है इधर भी, तो अच्छे से भैया याद करके चलेंगे, ठीक है। मिक्सड अप सारी चीज रहेंगी यहाँ पे, ठीक। पाथ सेम दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ को वापस निकालना है, ठीक है। चलो ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई। तो धीरे धीरे एक एक चीज को लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले भैया आर निकाल लेते हैं। तो पार्टिकल ऑफ आपको दे रखा है चार्ज क्यू है, मोमेंटम पी है, ठीक, फील्ड में। तो इसका रेडियस निकालने के लिए आपको याद रखें, ठीक है, आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी, ठीक, ये याद होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट में यूज करो, आप इसको रीअरेंज करके भी निकाल सकते हैं, बट आपको याद है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, ठीक। तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो एच बाई पी की जगह पे क्या लिख देगा, क्यू बी आर, ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया कि लेमडा जो है वो वन रेसिप्रोकल है इसका, क्यू के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक, क्लियर है, ठीक है। अब भैया प्रोटॉन दे रखा है, ठीक है। प्रोटॉन अगर दे रखा है तो प्रोटॉन के लिए भैया प्रोटॉन ई, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे चार्ज 2e, तो लेमडा, ठीक है, लेमडा का रेशियो निकालना, तो लेमडा अल्फा बाई लेमडा पी इज इक्वल टू क्यू ऑफ पी बाई क्यू ऑफ अल्फा। वैसे ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं याद है तो यहाँ से लिख देते, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/2, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बच्चे सब सॉल्व करो, पॉज करके, जहां नहीं आ रहा है पूछो उसको, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए ये, ठीक है, जरूरी है, ठीक। चलो, बाइंडिंग एनर्जी वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स, ठीक है, हर साल पता नहीं क्यों एक दो क्वेश्चन इससे दिख जाएंगे आपको, ठीक, तो पढ़ के जाना बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बढ़िया से। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और रिएक्शन को दे रखा है यहाँ हीलियम प्लस 0 n1, ये गिवन किया है, ठीक। x3 x4 x5 डिनोट द स्टेबिलिटी ऑफ हीलियम 32 और हीलियम 42 एंड हीलियम 52 रेस्पेक्टिवली, देन करेक्ट ऑर्डर इज, करेक्ट ऑर्डर आपको डिफाइन करना है, ठीक। अब आपको तो बाइंडिंग एनर्जी पहले समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियस को ऐसा बाइंड करके रखने में जो एनर्जी है, ठीक है, वही आपकी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। टोटल एनर्जी के साथ इसका रिलेशन आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, वो सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा क्यू वैल्यू। अब ये क्यू वैल्यू क्या है, ठीक है, जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है वो भी अपनी क्यू वैल्यू होती है। अगर क्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्सोथर्मिक, ठीक, क्यू अगर स्मॉलर देन 0 है तो भैया ये एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं, ये भी आपको यहाँ हम बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भैया ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ठीक है, किसमें, एंडोथर्मिक में, ठीक। हाँ ये सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं, ठीक लो ये, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, स्टेबिलिटी निकालना है भैया अपने को, ठीक है, क्यू वैल्यू से। तो क्यू वैल्यू तो आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। पहले वाले में भैया कितना है, ठीक है, तो प्लस ये यहाँ पे देखो कितना 20, ठीक है, कितना निकल रहा है, ठीक। तो इसका एक चीज तो कंफर्म है भाई, ठीक है, 20 वोल्ट यहाँ पे निकला है, ठीक। तो जो भी आपने He4 वाला जो है ये, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा 3 वाले से,
ठीक, ये ज्यादा स्टेबल भैया निकला हुआ है, ठीक है, 20 दे रखा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, He42 मोर स्टेबल। आप थोड़ा सा टाइम लेके इसको समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। ठीक, सेकंड वाले में देखिए तो नेगेटिव में गया है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस, ठीक है, क्यू, इसका मतलब है भैया एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि पुश कर रहे हो न्यूट्रॉन में, ठीक है, ताकि रिजल्ट क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है, ये काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि He52 जो है ये लेस स्टेबल है, किससे, वैसे यहाँ पे इंडोथर्मिक समझा रखा था, ये लेस स्टेबल है किससे, He42 से, ठीक, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक टेबल मिल गया कि भैया ये दोनों तो हो गया, ठीक, समझ आया, ठीक है, ये स्टेबिलिटी तो यहाँ से निकाल लिया हमने, ठीक है, तो लोअर एनर्जी स्टेट से आया है, ठीक, तो भैया x4 x5 और x3 दे रखा है, तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ से, ठीक है, कि x4 इज ग्रेटर देन x3, x4 is greater than x3, x4 is greater than x3, x4 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 is greater than एक में है, और x4 is greater than x5, ठीक, अब 3 और 5 को कंपेयर करो, ठीक है, 3 और 5 को कंपेयर कर लेते हैं, 3 और 5 को कंपेयर करते ही आंसर आ जाएगा, तो 3 और 5 में से भी आप पहले वाले रिजल्ट में देखो तो जो He4 आपके पास है 2, ठीक है, वो 20 MeV ज्यादा है, ठीक है, किससे, He32 से, ठीक, और He42, ठीक, सिर्फ और सिर्फ कितना ज्यादा है, 0.9 ज्यादा है, ठीक है, किससे, He5 से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से एक चीज समझ में आ गया कि x5 शुड बी ग्रेटर देन x3, ठीक, तो भैया आपके पास क्या बना, x4 ग्रेटर देन x5 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अब ये कॉन्सेप्ट का भैया आपको क्यू वैल्यू अगर याद है, आपको पता है एक्सोथर्मिक ये और इसमें भी लेस स्टेबल होता है, तब तो आपको ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना जय भगवान जी की, ठीक है, कुछ ना हो पाएगा, ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, जो भी ना समझाए कमेंट कर देना, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, अगर अभी भी नहीं कर रहे हो तो 4 दिन बचे हैं भाई, वो कहावत है ना, 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात, 4 दिन में एग्जाम है, फिर अंधेरी रात हो जाएगी, ठीक है, नहीं कर पाओगे तब, ठीक, चलो आगे आते हैं वापस से, यहाँ दिया एक हाइड्रोजन एटम है एंड एक लिथियम है प्लस प्लस आयन और बोथ इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ये दे रखा है, ठीक, मैंने जान उसके लिए H++ पे है, ठीक है, पता तुम लोग को तो डिटेल में ही समझा देता हूँ एक बार वापस से, चलो, ठीक, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए अपने को काम है, ठीक है, बोर्ड साहब का मॉडल बिल्कुल, ठीक, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक, हाइड्रोजन एटम के लिए ZH1, लिथियम आयन के लिए तो Li2+ है, ठीक है, तो ZLi आपके पास 3, दोनों के दोनों किसमें बेटा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो L इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई, ठीक है, समझ में आया, NH अपॉन में, तो यहाँ तो Z का यूज ही नहीं हो पा रहा, ठीक, तो हम क्या करें अब, तो एनर्जी फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई, ठीक है, एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, En इज इक्वल टू, ठीक,
माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई वी। ठीक है, तो यहाँ से तो पता चल जाएगा ना कि ई जो है डायरेक्टली जेड स्क्वायर। अब हम तो ये डायरेक्ट लिख के कर दिए था सॉल्व। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, दोनों किस में है? ठीक, दोनों के दोनों आपके सेकेंड एक्सटेंट में, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक, तो एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, ये रखिए एन दोनों के लिए, तो भैया कितना आ जाएगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया। तो यहाँ से L4H इज इक्वल टू एन एच अपॉन में तो 3H अपॉन में 2 पाई। ठीक, और Li 3H अपॉन में 2 पाई। ठीक, तो सेम किसमें है? तीसरा और दूसरा, ये दोनों तो खत्म हो गए, पहला और चौथा तो खत्म, दूसरा और तीसरा बचा है। ठीक, अब हमें एनर्जी को देखना है। एनर्जी डायरेक्ट उसमें जेड स्क्वायर है, अब जिसका जेड ज्यादा, ठीक है, ऑब्वियस सी चीज है। ठीक, तो एल आई ये, तो भैया क्या हो जाएगा? तो ई ऑफ एल आई ग्रेटर हो जाएगा बेटा ई ऑफ एच से। ठीक, सेकेंड वाले इक्वेशन से। तो एल आई वो कौन सा हो गया? सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड वाला ऑप्शन आ गया। ठीक, हाँ यूज करो 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 भाई, इन कॉन्सेप्ट का यूज करो। ठीक, देख लो भाई, देख लो आराम से, चलो बिल्कुल पॉज करके देख लो, यूज करिए इसको। ठीक है, एल ई फॉर्मूले बिल्कुल यहाँ नहीं है, बोलो जुबा केसरी। ठीक है, याद रहना चाहिए बिल्कुल, एकदम रट के बैठो इन चीजों को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। एक स्मॉल मिरर है, ठीक है, मास एम इज सस्पेंडेड बाय ए मासलेस, अच्छा चलो भाई, ये दे रखा है इसने, सस्पेंड कर दिया भाई। ठीक, लेंथ एल, ठीक है, स्मॉल एंगल बना दिया इसने, तो इज डिफ्लेक्टेड बाय अ शॉर्ट पल्स ऑफ लेजर एनर्जी। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, मास एम नहीं दिया है तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, ई फॉल्स नॉर्मल ऑन द मिरर। ठीक है, ओके। ठीक, तो ये इस साइड में रिफ्लेक्टेड पल्स आपको मिल रहा है। ठीक, थीटा आपको डिफाइन करना है, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही होगी। ठीक है, स्मॉल एंगल। चलो, मास दे रखा है मिरर का, ठीक है, एम, एनर्जी लेजर कर रहा है कितना, ई। ठीक, और आपको स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल डिफाइन करना है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है, इम्पल्स, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यहाँ लगा लो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये चीजें आपको यूज करना है। ठीक, तो भैया मोमेंटम क्योंकि लाइट से रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है मासलेस थ्रेड है, डिफ्लेक्टेड व्हेन शॉर्ट पल्स फॉल्स नॉर्मली। ठीक है, चलो, तो P ऑफ मिरर इज इक्वल टू, तो भैया -2 टाइम्स टू ई बाई सी। ठीक, क्लियर है। इनिशियली वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, एम वी मान लेते हैं। ठीक, जब वो था, अब जैसे ही इस पे एनर्जी हिट किया, ठीक है, पल्स से, उस टाइम पे वेलोसिटी v, तो एम वी इज इक्वल टू 2e/c। तो v की वैल्यू यहाँ से आ गई, v इज इक्वल टू 2e/mc। ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू इसमें रखूं, तो h की जगह पर 2 2 4, h निकालो डायरेक्ट, तो 2 × 2 4, वी ई स्क्वायर बाई, यह आ गया वी। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 8, तो 2 टाइम्स
जी एम स्क्वायर सी स्क्वायर दिया गया 2 टाइम्स ई स्क्वायर बाई जी एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? ठीक है, तो अपने पास एक वैल्यू आ गई। ठीक, ठीक, चलो, तो h की वैल्यू अपने पास आ गई है। h कितना? h इज इक्वल टू 2e स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर जी। ठीक, तो हाइट कितना आएगा? हाइट की वैल्यू आ जाएगी l में से l cos थीटा माइनस। ठीक है, तो l माइनस l cos थीटा, तो l 1 माइनस cos थीटा। ठीक, ये आ गया वैल्यू बेटा। ठीक है, बहुत छोटे से एंगल के लिए कर रहे हैं, तो l इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये ठीक। अब ये क्या यूज किया? तो यहाँ पे मैंने टेलर्स थ्योरम यूज किया है। ठीक है, एक टेलर्स थ्योरम होता है जहाँ पे cos थीटा, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा भैया ये? ठीक है, खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा l थीटा स्क्वायर 2। ठीक, अब ये h की वैल्यू आ गई, इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, तो थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2e स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, बाई एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई जी। तो थीटा की वैल्यू 2 टाइम्स e। ठीक है, 2 2 जा 4, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से बेटा, तो ये m इंटू सी रूट ओवर जी एल। ठीक, ऑप्शन कौन सा आ गया भाई? 2e, 2e स्क्वायर 2e/mc, 2e/4। ठीक है, चौथा वाला सी। ठीक, आगे बढ़े, चलो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कुलिट्स ट्यूब। ठीक है, ड्यू नेचर ऑफ मैटर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्स रे में। ठीक, एक अच्छा क्वेश्चन वापस से। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो पावर पोटेंशियल डिफरेंस 20 का दिया है, तो V इज इक्वल टू 20 और करंट I 10 mA दिया है, यानी 0.01 एम्पियर। तो P कितना आ जाएगा? V इंटू आई, तो ये आ गया 20 इंटू 0.01। तो ये बेटा आ गया आपके पास 200 वाट हो गया। ठीक है, एक्सरे पावर कितना आ जाएगा एक्सरे पावर के लिए? तो सिर्फ कितना 0.05% एनर्जी कैरीड कर रहा है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 0.05% ऑफ P टोटल। P टोटल, तो 0.200 वैसे करने की जरूरत नहीं, तो एक आ जाएगा आंसर इसका, 1 वाट आंसर है। ठीक, आगे। ठीक है, यूज डायरेक्ट हो गया, 1 वाट इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे। In hydrogen and hydrogen like atom, the ratio of E4n minus E2n by E2n minus En varies with atomic number and principal quantum number n। ठीक है, चलो ठीक है, Z,
ठीक, एक तो जेड स्क्वायर ये आता है, तो जेड स्क्वायर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट नहीं आएगा तो फिर सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ भी नहीं आ पाएगा, फोर्थ हो जाएगा, तो वन और फोर में कोई आ सकता है, लेट्स चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ई एन का वैल्यू आपके पास आता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई बी, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन बाउंड है इस तरीके से, ठीक है। तो डेल्टा ई हायर से लोअर, ठीक है, हायर टू लोअर, ठीक। जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जैसे बेटा एन इंक्रीज होगा, ठीक, एनर्जी लेवल नियर टू द टॉप आएगा, यानी ई इक्वल टू 0 वहां पे, ठीक। तो यानी डेल्टा ई डिक्रीजेस एस वी, डेल्टा ई जो है ये डिक्रीज करना चाहिए जैसे हम लोग हायर ऑर्बिट पे जाते हैं, ठीक, जैसे ही हम लोग हायर ऑर्बिट पे जाएंगे, ठीक है। अब रेशियो में देखो तो 4n से 2n और 2n से इतना है, ठीक है। तो ये z और n पे कैसे रिक्वायर्ड करेगा, ठीक। तो रेशियो जो है आपका ये r, ये इतना है, ठीक है। तो ई एन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ से, तो ई एन इज इक्वल टू -k टाइम्स जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। जेड तो दोनों में ही है, ठीक। तो E4n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो E4n इज इक्वल टू -k जेड स्क्वायर बाई 16n स्क्वायर, और 2n की वैल्यू हो जाएगी k जेड स्क्वायर बाई, ये आ जाएगा 4n का स्क्वायर, ठीक। और En कोई बात ही नहीं है, k जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, ठीक, E21 इसमें से इसको माइनस, इसको इसमें माइनस, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा E4n माइनस E2n इज इक्वल टू, माइनस माइनस बाहर ले लो भैया, k टाइम्स जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बाहर, 1/4 माइनस 1/16, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक, तो ये तो भाई आ जाएगा k जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ओ 3/16 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो E2n माइनस En जो होगा इसका रेशियो, तो 4 4/1, तो 3 3/4, 3/4 आ जाएगा इसका, के जेड स्क्वायर, ये सॉल्व आप जैसे ही करोगे ये 3/4 आएगा, भाई 3 गया 4/4, 4 बच ही रहा है, ठीक है, 1/4 आ रहा है, ठीक है। रेशियो रेशियो कितना आ रहा है, जैसे ही आप निकालो ये जो रेशियो ऊपर है, रेशियो भाई सामने दिख रहा है, ठीक है। 1/4, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो भाई, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करो, ठीक, ये बचेगा 1/4, ठीक है। तो 0.25 का कॉन्सेंट तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे 0.25, जो कि कहीं नहीं है इस ऑप्शन में, कहीं पे भी नहीं है, ठीक, कहीं पे भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। 0.25 के साथ होना चाहिए था, 0.25 नहीं दिया, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे z का पावर 2/n1, n का पावर 1 होता है, n होता है सर, तो हम लोग फर्स्ट वाले को प्रेफर करते हैं, बट मोस्ट एक्यूरेट वहाँ 0.25 का आ रखा है वैल्यू, तो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, an electron and proton are separated by a large distance, the electron starts approaching the electrons and forms a hydrogen atom, oh wow, in second excited state में पहुंच गया भाई, ठीक है। चलो ठीक, सबसे पहले तो भाई कैप्चरिंग हो रही है, ठीक है, ठीक, उसके बाद रिजल्टिंग photon is incident on a photosensitive metal of threshold wavelength
4000, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, ठीक। चलो अब पहले समझो इस चीज को। आपके पास दे रखा है एक एनर्जी बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन कैप्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से फॉर्म सा हाइड्रोजन, ठीक। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ यहाँ पे जो भी प्रोटॉन कैप्चरिंग है, ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स मॉडल में, ठीक, कैप्चरिंग कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ इक्वेशन, तो चलो ठीक है यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फाइनल स्टेट, ठीक है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब भैया एन की वैल्यू आपके पास 3 होगी, ठीक। ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आपको दे रखा था, एन की वैल्यू 3। फोटोन एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, कैप्चरिंग करना फोटोन एनर्जी, तो ई ऑफ फोटोन, ठीक, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहां से आएगा, तो ई इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू ई फाइनल प्लस ई पीएच, ठीक। देन आपको भैया वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन भैया है फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ठीक, ये आ जाएगा। देन उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन रखना पड़ेगा, जो कि आइंस्टाइन इक्वेशन है। तो के मैक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी ई पी एच माइनस फाइव, ठीक। अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं और आपको इन 3 इक्वेशंस का यूज करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो nth लेवल तक जा रहा है, तो भैया ई एन की वैल्यू, ठीक है, कितनी आ जाएगी, तो -13.6 बाई एन स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो E3 है अगर, तो E3 कितना हो जाएगा, तो -13.6 बाई 3 स्क्वायर। बाय द वे ये चीजें याद कराई जाती हैं, तो अगर याद हो आपको तो ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो तो इतना बच जाओगे लिखने से, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो थोड़े से भी नादान बच्चे हैं, छोटे भाई बहन जो हैं, उनके लिए लिख दिया है भैया इनको, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हो वहां पे, ठीक। तो ई पी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ई फोटोन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.51, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4.51 हो गई, ठीक, क्लियर है, ठीक है। अब आपको फाई निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू 12,400, और यहाँ कितना दिया है, 4000 दे ही रखा है, तो 12.4/4 यानी 3.1 ये आ गया, ठीक। 3.1 आपको के निकालना है, तो आप 4.51 माइनस 3.1 कितना है, 1.41, ठीक। थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, याद अगर है तो डायरेक्ट आप यूज करके निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है, क्लियर है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ बता ही दूं, ठीक है। फाई को फाइंड कर लो, सिर्फ फाई, ठीक है, फाई फाइंड कर सकते हो। अब अगर फाई मिल गया, ठीक है, फाई इज ऑलवेज, ठीक, ग्रेटर देन होगा आपके जो भी आपका के आने वाला है यहाँ पे, ठीक, डायरेक्ट यूज कर लो उसको, आंसर वैसे मिल जाता, ठीक है। 3.1 होता, 3.1 से कम आपको देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। इन बोर मॉडल ऑफ पाई मेसिक एटम, हाँ, पाई मेसिक, पाई मेसोन, ठीक है, जिसका मास जब हम लोग एम पाई ले लेते हैं तो उसको बोल रहा है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। पाई मेसोन सुन के डर मत जाना, ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक भाई जो थोड़ा सा ताकतवर है, उसके ज्यादा हैवी है, ठीक है, उसको हम लोग एम पाई बोलते हैं, ठीक, वो है। इलेक्ट्रॉन is in a circular orbit of a radius r about the nucleus with orbital angular momentum दे रखा है, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, एम पाई की जो वैल्यू होती है वो नियरली अबाउट 264 ME होता है। ठीक, मेरे को याद है वैसे क्वेश्चन में तो गिवन भी कर रखा होगा, क्वेश्चन में गिवन भी कर दिया है इसने, ठीक है, इस जगह पे। ठीक, वैसे इतना होता है। ठीक है, बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक इतना इतना इतना, देन द लिमिट ऑन जेड फॉर विच पाईमेथिक एटम्स माइट एग्जिस्ट। तो भैया एग्जिस्ट का कंडीशन याद होना चाहिए ना आपको, आपके दिलो दिमाग में ये एग्जिट करने का कंडीशन पता होगा तभी तो आप कर पाओगे। अगर एक कंडीशन पता ही नहीं है तो कैसे करोगे। ठीक है, कोई भी पार्टिकल, ठीक है, समझो फिजिकल सेंस में इसको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से मतलब होता है कोई भी चीज एग्जिट कैसे। कोई भी ऑर्बिटिंग पार्टिकल है, ठीक है, वो निश्चित तौर पे न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, घूम रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, आउटसाइड द न्यूक्लियस वो क्या कर रहा हो, घूम रहा हो। अगर हम लोग ऑर्बिट का रेडियस निकाल ले, ठीक है, समझो बात को। ठीक, अगर हम लोग ऑर्बिट का रेडियस निकाल ले, ठीक है, और ये अगर इस न्यूक्लियस के रेडियस से कम आ जाए तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, मस्ट भी ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया एग्जिस्ट करने का, ठीक है, कंडीशन है ये। ठीक, बस इसी के ऊपर चलेंगे। ठीक है, बोर मॉडल है तो बिना सोचे समझे सबसे पहले लिख लो NH अपॉन में 2 पाई। ठीक है, कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, वापस रिपीट कर दे रहा हूं, अगर ऑर्बिट न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो एटम बचेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप लोग NTA का जो अभी उसने पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले, ठीक है, कि डर जाओ मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा, अगर उसे डर गए तो सच में खराब हो जाएगा, डरना नहीं है। ठीक है, तो अगर वो ऑर्बिट जो है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर अगर चला गया, ठीक, तो एटम बचेगा ही नहीं। तो एग्जिस्टेंस के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है। ठीक, क्लियर है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया, अपने को पास तो फॉर्मूलों का भरमार है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो R1/Z, ठीक है, ऑर्बिट रेडियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस का R कैपिटल ले रखा है, गेट्स भी तो चला तो भैया ये Z1/3। ठीक, सब कुछ दे रखा है आपको, वैल्यू वगैरह सारी चीजें दे रखी हैं। तो बस क्या करना है, R ऑफ मेसॉन शुड बी ग्रेटर देन R ऑफ न्यूक्लियस, बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना था भैया और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, R ऑफ मेसॉन का कितना आ जाएगा भैया, तो N² A0/Z, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। और ठीक है, A0 की वैल्यू आपको पता होगी तो निकाल लेंगे, नहीं पता होगी तो नहीं निकालेंगे, क्या ही करोगे। ठीक, क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ इसको, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक, कंडीशन, ठीक है, तो 1/mz, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन z, ठीक है ना। तो z को उधर फेंको तो z का पावर 4/3 मस्ट बी स्मॉलर देन 1/m। ठीक, अब बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस इस कंडीशन को रख लो। ठीक है, z z की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो r यहाँ पे गिवन किया है, तो भैया r के साथ यहाँ पे रिलेशन, ठीक, या फिर पूरा सॉल्व कर देता हूँ, चलो पूरा ही कर देता हूँ यार, तुम लोग फिर परेशान होने लगोगे कि कहाँ से क्या आ गया। चलो, तो R ऑफ पाई इज इक्वल टू A0, ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो भैया N², ठीक है, ε0 H² बाई πm Z E²। ठीक, ग्राउंड स्टेट दे रखा है,
ठीक है। तो ये आर पाई से इसको ले लेंगे, ठीक। तो n1 हो गया यहाँ पे, तो ई नॉट एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। तो आर पाई की वैल्यू, ठीक, ये इस वैल्यू को ए नॉट पूरा, तो ये कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई जेड एम ई बाई, ठीक, एम पाई, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो आर पाई कितना हो जाएगा, तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 जेड आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितना है, 264। रोहित शर्मा की याद दिला दिया भाई इसने तो, ठीक है। अब कंडीशंस लगा देंगे, आर पाई मस्ट बी ग्रेटर देन वाला, ठीक है। तो ए नॉट जेड 264 शुड बी ग्रेटर देन 1.6 इंटू, कितना दिया था भाई सवाल में, 1.6 10⁻⁻15, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻15 से बड़ा दिखा देंगे भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई जेड का पावर 1/3, जस्ट सॉल्व कर लो इसको। तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 जेड 264 1.6 इंटू 10 का पावर, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻15 इंटू जेड 1/3, ठीक। तो ये आ गया 0.53, 10 का पावर ये 5, 420, 420 और 6 चौके 24, तो 2 4 पॉइंट यहाँ, ठीक। ये ग्रेटर देन और z का पावर 4/3, ठीक है। तो z हो गया भैया स्मॉलर देन 125.4, ठीक है। ये आ गया 3/4, तो यहाँ से आ गया ये, ठीक। ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सबसे क्लोज किसके हैं, ठीक है, 125, ठीक। अब z के ऊपर डिपेंड करेगा z की वैल्यू कितनी, तो ये वैल्यू किसके आसपास आ सकती है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना? तो 105 पे तो होगा ही नहीं, ठीक। अपने को भी दिख रहा है 105 पे होगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है 37, लेकिन z जो है, ठीक है, वो भैया स्मॉल देन 37 पे है ना, ठीक। यानी 37 यहाँ से 105 तो आएगा नहीं, 37 आएगा, यानी 37 ये आना चाहिए, ठीक। 37 छोटा 2 में है, ठीक है। 37 ये 37 उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, तो सी, ठीक है। 105 तो होगा ना, ठीक है, उतना कैलकुलेशन से बच गया। आ जाओ भाई अगले सवाल पे भैया। An electron in a hydrogen atom undergoes a transition from an orbit with quantum number ni to another with quantum number nf, ठीक है। vi and vf respectively the initial and final potential energy से potential energy दे रखा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले तो फॉर्मूला माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर एन, ये होना चाहिए बच्चा सब, ठीक है। आर एन, ठीक है, एन स्क्वायर, ठीक, ये, और वी एन माइनस एन स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। कभी रेसिप्रोकल का यूज, मतलब रेशियो अगर दिया हो तब यूज कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चंस में इसका यूज कर सकते हो, ठीक। तो मैं डायरेक्ट इसी का यूज करता हूँ, वी आई वी एफ एन स्क्वायर, तो एन एफ बाई एन इनिशियल का
स्क्वायर। ठीक है, ये 625 दे रखा है। ठीक है, 625 दे रखा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है। ठीक, तो दिस शुड बी इक्वल टू 625। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके बराबर। ठीक, अब हाइड्रोजन एटम के अंदर, ठीक, हाइड्रोजन एटम के अंदर जेड की वैल्यू अपने को 1, तो वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स, ठीक है, एन स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल कितना आ जाएगा, तो माइनस के टाइम्स एन स्क्वायर एफ। ठीक, डिवाइड करेंगे तो वापस से वही मिलेगा, एन स्क्वायर एफ बाई एन स्क्वायर इनिशियल। ठीक है, ये वापस आएगा। ठीक है, तो यानी कि एन एफ बाई एन इनिशियल की वैल्यू डायरेक्ट कितनी बेटा, 25। ठीक, इसको सॉल्व करो तो इतना अपने को निकालना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल एन एफ। ठीक है, पॉसिबल एन एफ स्मॉलेस्ट कितना आ सकता है। ठीक, तो कैन बी इंटीजर्स में ही रखना है बेटा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 से चलेंगे। तो सबसे पहले अगर एन एफ को अपने को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देखना है तो एन आई जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो एन इनिशियली कितना था 1, तो एन एफ कितना हो गया 25, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका। नहीं, बच्चा वाला सवाल, मुंडी सवाल, ज़्यादा सोचने के चक्कर में। ठीक है, एन एफ कितना आ जाएगा बड़ा, 25 आ जाएगा इसका। ठीक, आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। ठीक, और अगर आप लोगों ने इसमें से 25 क्वेश्चन पे नहीं कर पाए तो आप समझ जाइए कि आपकी तो नैया डूब गई। ठीक है, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, आ जाओ। वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, यार हमारे वापस से आ गए। 1/λ आर फॉर्मूला नहीं याद तो याद करके जाइए। ठीक, सिंपल चीज है। ठीक है, N1 लोअर एनर्जी वाला, N2 हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, अपने को तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। कहाँ से चालू किया है भाई, बार्नौल सीरीज है, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है बार्नौल सीरीज का, इतना किया है Z1। ठीक है, बार्नौल सीरीज है तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन यानी N2 की वैल्यू 3 लैम्डा H6561 दे रखा है। ठीक है, फिर क्या बोला है भाई, वैल्यू ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम है, सिंगल सिंगल। ठीक है, तो सिंगली आयोनाइज्ड का मतलब हो गया ZHE, यानी He+He+ क्लिक करें तो 2 आ जाएगा बेटा। ठीक, उसके बाद सेकंड के लिए पूछ रहा है तो इसके लिए N1 2 और N2 4 हो जाएगा, हमें लैम्डा HE निकालना है इसका। ठीक, फॉर्मूले में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, या फिर डायरेक्ट आप लैम्डा, डायरेक्ट आप ये करो भाई, लैम्डा जेड स्क्वायर। ठीक, तब भी आंसर। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से 1 जेड स्क्वायर ऐसे मेंशन करके तो लिख सकता हूँ, लेकिन चलो भाई यहीं से लिख लीजिए, इसको निकाल लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो आर भाग सब दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/λ h इज इक्वल टू आर 1 का स्क्वायर, जेड है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1/4 माइनस 1/9, तो ये आ जाएगा 5r/36। ठीक, और 1/λ HE, तो r ये आ गया 4, ये हो गया 1/4 माइनस 1/16, तो 4 4 गया, 3/4 ये आ गया, 3/4 ये आ गया। ठीक, तो इनका रेशियो निकल जाएगा, तो लैम्डा HE इज इक्वल टू 5/4
27 लैम्डा ऑफ एच, लैम्डा ऑफ एच कितना आ जाएगा? ये दो इक्वेशन आ गया है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन्हीं दोनों को बस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो 5/27 कितना है भाई? ये 6561। उफ, तो 9 3 27 और 3 21 और 43, 243। 243 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिए भैया, कितना आ जाएगा? 12 15, 12 15, 12 15। तो आ गया बच्चे सब 12 15 इसका आंसर, ठीक। मुंडी सवाल वापस से, ठीक है। वापस से मुंडी सवाल, ठीक। मुंडी सवाल बहुत है, ठीक है। दो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, दो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, X1 एंड X2 हैव अ डीके कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, 10 lambda and lambda plus if initially they have the same number of nuclei। चलो ठीक मान लेते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूक्लाई, लेकिन उससे पहले भैया हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टाइम्स टी, ठीक। रेडियो एक्टिव डीके का लॉ, ठीक है, 1/e टाइम्स, ठीक है, ओके। वैसे ई टाइम्स दिया है तो यूलर्स कांस्टेंट याद होना चाहिए भाई, 2.718 होता है, ठीक। यूज बोला है करने को तो कर लेंगे, ठीक है, नहीं बोलता तो नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो भैया यहाँ से n1/n2 डायरेक्ट रेशियो निकालिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। -10 लैम्डा टी है और यहाँ पे n0 e -10 का, ठीक है, n0 गया तो बेटा e का पावर -10 लैम्डा टी, ठीक है, प्लस लैम्डा टी, ठीक। तो e का पावर माइनस, ये आ गया कितना, 9 लैम्डा टी, और ये बेटा कितना दिया हुआ है, 1/e। सिंप्लीफाई इसको कर लो, सॉल्व हो गया यहाँ से। तो टी की वैल्यू तो डायरेक्ट अपने को दिख रही है रे बाबा, 1/9 लैम्डा टी। मुंडी सवाल, मुंडी सवाल, है ना? हो गया, किए थे? सच से बताना, ईमानदारी से बताना, चुल्लू भर पानी लेके बैठा तो नहीं हो कि सवाल नहीं हो रहा है? नहीं, सवाल नहीं हो रहा है जनाब, क्या करें? चलो, एक स्टेशनरी न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपको दे रखा है 238 यूरेनियम, ओके, इमिशन किया है इतना, ठीक है। चलो, थोरियम में गया, फिर बचा, फिर बचा। अच्छा, तो क्यू वैल्यू का कॉन्सेप्ट वापस यहाँ पे, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, तो ये मस्ट भी आया, ये आ गया यहाँ से। तो इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है, ये भैया इनिशियली एट रेस्ट पे दे रखा है, तो ठीक 238 ये इतना, तो यू की वैल्यू तो यहाँ पे, इसके लिए यू की वैल्यू तो 0 है, ठीक है, स्टार्टिंग में। डॉटर न्यूक्लियस कितना है इसका, तो 234 TH90, ठीक। 234 यानी मास इसका दे रखा है, 234 इसका मास, ठीक है। इमिटेड पार्टिकल कौन सा है, तो इमिटेड पार्टिकल है 4α2 इमिट कर रहा है, ठीक। टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी क्यू वैल्यू, टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्यू वैल्यू निकालनी है, क्यू वैल्यू, ठीक है। बहुत आसान है। इनिशियली मोमेंटम क्या होगा इसका, इनिशियली मोमेंटम तो भैया 0, ठीक है। फाइनल मोमेंटम मस्ट बी 0, क्योंकि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पे, तो P ऑफ अल्फा बराबर होना चाहिए P ऑफ डॉटर, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए यहाँ से यूज, तो टोटल एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक। तो T इज इक्वल टू के ऑफ अल्फा प्लस के ऑफ डॉट, तो P स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा प्लस P स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ डॉटर, ठीक। एंड दिस इज गिवन तो P स्क्वायर 2, तो मास ऑफ डॉटर प्लस मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ डॉटर, ये हो गया। चलिए यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा स्पेस पर नहीं जा रहे हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से के अल्फा बाई टी का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक, क्यों निकालना है, काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है, तो के अल्फा, ठीक है, ठीक है, टी की वैल्यू आई, इसको आपको क्या करना होगा, के अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, के अल्फा देखिए के लिए यूज है, ठीक है, चलो, ठीक, अपने को रेशियो निकाल के चेक कर लेंगे उसको, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, तो डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो के अल्फा बाई टी की वैल्यू पी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स एम ए, और टी कितना आया हुआ है, तो पी स्क्वायर एम डी प्लस एम ए, ठीक है, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ एम अल्फा एम डॉटर, ठीक, तो के अल्फा टी टाइम्स एम डी अपॉन में एम डी प्लस एम अल्फा, ये आ जाएगा, तो 234 बाई 234 प्लस 4 कितना आया, ये 234 बाई 238, ठीक, क्लियर है। अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहे हैं, अगर 2 दे रखा हो तो K1 अगर निकालना है तो K1 के लिए आप याद रखिए, दूसरे वाले का मास m1 प्लस m2 इंटू क्यू वैल्यू, सिर्फ क्यू वैल्यू निकालिए और ये रिजल्ट पे काम आ जाएगा, ठीक, क्लियर है, ठीक है, तो स्लाइटली लेस देन होगा, ठीक है, टी से कम आएगा, ठीक, तो टी से कम आएगा, स्लाइटली लेस देन टी, थर्ड ऑप्शन आएगा, स्लाइटली लेस देन टी है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन वही समझो इसको, ठीक है, जैसे मान के चलो कि जो अपने को सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, ठीक है, लिख के मिलता है कि इतनी मिल रही है, ठीक, लेकिन उसमें से ताई बैठी है ऊपर, टैक्स काट लेती है ना, वो जो टैक्स कट रहा है ना, ठीक है, वही टोटल मास में से जो फ्रेगमेंट्स निकल जा रहे हैं ना, ओरिजिनल मास में से वही है, ठीक है, टैक्स सैलरी में भी अपने कटती है, बहुत दुखदाई कंडीशन है भैया ये सबका, ठीक है, मास लॉस, इसको समझो, मास का जो लॉस हो रहा है बेसिकली वो या तो एनर्जी रिलीज, ठीक है, और क्या करेगा इसको, जो एनर्जी रिलीज हो वो स्पीड ऑफ पार्टिकल होती है, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है, जितना मास गायब हुआ उतनी ही एनर्जी फ्रेगमेंट को भगाने में मिल जाएगा, ठीक, ये याद रखिए, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम तुरंत यहाँ लगाएंगे, आंसर आंसर निकाल के सॉल्व कर लेंगे, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, एक ये, ठीक है, आइसोटोप ऑफ मास m3 सिमिलर डॉटर है तो भैया 3m सिमिलर टू m, ठीक, क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे तो m की वैल्यू कंडीशनली ये आ गया m/3, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 3 है तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक,
तो इसको भैया डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स से 3 कटा, तो एम सी स्क्वायर बाई एम। तो डायरेक्ट इसको मैं लिख लेता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एम सी बाई एम। ठीक, वी कहाँ से काट रहा है, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी होगी, 2mc, तो v की वैल्यू c 2 डेल्टा m बाई m, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओ, ये क्वेश्चन तो मैं करा ही चुका हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन तो वापस आ गया, ठीक हो चुका हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कॉन्सेप्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ है, ठीक। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं सुबह। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटेंसिटी दे रखा है 6 इंटू 10 का पावर 8, ठीक, 6 इंटू 10 का पावर 8। रेडिएशन प्रेशर वापस से, ठीक, तो बार बार रेडिएशन प्रेशर ये वो सारी वैल्यूज याद होने चाहिए, अगर याद रहेंगे तो बेटा आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो, वैक्यूम में P का वैल्यू जो आता है वो आता है I बाई सी, ठीक। किसी मीडियम में अगर आएगा तो किसी मीडियम के लिए सिर्फ उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आ गया बेटा, मान चलो कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा है, मान लेते हैं म्यू टाइम्स I बाई सी, ठीक, यूज कर लो इसका फॉर्मूला, ठीक है। इंटेंसिटी दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, म्यू अपने को, ठीक है, गिवन है, तो 3 टाइम्स 6 इंटू 10 का पावर 8, 3 इंटू 10 का पावर 8, 6, ठीक है, बड़े आराम से सॉल्व हो गया, है ना, ठीक। तो भैया इस तरीके से क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक, बहुत ही आराम से, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है वो बहुत रेयर है कि आप देखे हो, ठीक है, नहीं देखे आप कहीं पे, तो भैया आप भी, आपको बता दिया, तो आप अभी से इसको सीख लो, ठीक। 4 दिन बचे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो जो आपको की पॉइंट्स लग रहे हैं कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता, तो भैया उसको लिख लो और उसको याद करके जाओ, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको, ठीक। नेक्स्ट जो मैं कल एक लेक्चर देने वाला हूँ, कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सेट बनाया, 127-40 क्वेश्चन के आसपास है, और उसमें सारे असर्शन रीजन्स और एनटीए अभी तक जितना भी पूछा हुआ है या फिर जिस तरीके से क्वेश्चन को बना सकता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन उसके अंदर मैंने कंपाइल किया है, तो जितने भी असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज होने वाले हैं वो सारे के सारे मैं करा दूंगा, ठीक। तो आपको बढ़ लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जितना टाइम आप लगा सकते हो फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है, जितना हो सके, और सिर्फ ये 30-40 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ सिर्फ इतना सॉल्व कर लो, इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक, और सिर्फ PYQ लगा लो, ठीक है, यही 2 काम करो और कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, लगे रहो, ठीक है, जो होगा सब बढ़िया होने वाला है, ठीक है, बिंदास, मिलते हैं फिर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।